नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। पूरे धमतरी शहर को समय बताने वाली नगर घड़ी लंबे अरसे से खराब है और हैरानी की बात है कि नगर निगम को इसकी खबर ही नहीं है। जी हाँ, धमतरी शहर के प्रमुख चौराहे पर आसमान छूती नगर घड़ी आज एक कंक्रीट की इमारत से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। इसके 4 डायल हैं। चारों में समय न सिर्फ गलत है बल्कि अलग अलग भी है। इसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। हालांकि लोगों के पास समय देखने के कई और जरिए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नगर घड़ी में समय देखने की आदत है। ऐसे लोग ज्यादा परेशान हैं। वहीं घड़ी चौक पर अवैध विज्ञापनों से भी व्यापारी और लोग परेशान हैं। निगम और जिला प्रशासन में पहले भी शिकायतें होती रही, लेकिन नतीजा सामने है। एक बार फिर से निगम ने इसकी मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है। नहीं, वो तो अभी तो कहते हैं जो खुद कितना बचा है यही नहीं मालूम। जितने उधड़ गए सब उसके अंक, जितने लोग फ्लैक्स लगाते हैं, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि उस घड़ी के जो अंक मिट गए हैं उसको भी कुछ प्रिंट करा लें। समय किस प्रकार से उसमें आगे पीछे सब में अलग अलग आता है। अच्छा, जिम्मेदारी किसकी बनती है? नहीं तो निगम प्रशासन तो पूर्णतः कहते हैं सुस्त है। मतलब जैसी जो अपेक्षा की गई थी कुछ परिवर्तन आएगा, परिवर्तन के बदले वो अपने दकियानुसी ही गति में चल रही है। केवल घड़ी की बात नहीं है, ये पूरे मोहल्ले वासी यहाँ बदबूदार पानी से भी पीड़ित हैं। निगम का कोई ध्यान नहीं है। अब घड़ी चौक जो बना है वो उस समय बना है जब घड़ी की कोई मतलब हर आदमी के पहुंच में है। घड़ी चौक बनते थे शहरों में, जब लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी तो लोग इन्हीं के भरोसे अपना समय देखते थे। पर आज के समय में घड़ी चौक बन गया तो चलो एक सुंदरता वाली बात भी है, पर हमने जब देखा है कि इसकी घड़ी का जो एक्चुअल टाइम होता है उससे कोई मेल नहीं होता। आप उत्तर की तरफ से देखो तो अलग समय दिखेगा, दक्षिण की तरफ से देखो तो अलग समय दिखेगा, और इस समय को जो ये लेट चलता है या आगे चलता है, दोनों में लोग धोखा ही खाते हैं। और आप गोल बाजार तरफ से देखेंगे तो शायद घड़ी का बहुत सारे लेटर या तो मिट गए या निकल भी गए, उसके तरफ प्रशासन का कहीं ध्यान नहीं है। और घड़ी चौक या कोई भी चौक हो, उनके खासकर धमतरी का जो एक सबसे बड़ा चौक है जो धमतरी का नगर द्वार है, यहाँ पे आप देखिए शास्त्री जी की प्रतिमा के चारों तरफ जो किसी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक लोगों के जो क्लबों के जो होर्डिंग्स लगे रहते हैं, हम लोग तो यहाँ उन्हीं से परेशान है कि शास्त्री जी के जो ये एक प्रकार का अपमान है ये तो। और हम तो यही मांग करते हैं, पिछले बार भी कलेक्टर साहब के पास गए थे कि ये घड़ी चौक को आप जितना स्वच्छ और सुंदर बनाएं, क्योंकि धमतरी का सबसे एक मेन चौराहा है ये, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कोई भी दलों का यहाँ पे कोई होर्डिंग्स ना रहे। जिम्मेदारी किसके मानते? ये जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। और हमने कमिश्नर साहब को भी कई बार बोला है यहाँ पे कि भाई इस चौक को कम से कम, ये कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ पे किसी भी, हम ये नहीं बोलते कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी यहाँ पे कोई आयोजन करने के लिए आप कोई दूसरी जगह आरक्षित करिए, और यहाँ पे हम लोग को, व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में जानकारी नहीं मिली थी, आपके द्वारा मिल रही है मुझे। मैं इसको चेक करवाता हूँ, अगर कुछ भी इश्यू होगा उसको तत्काल उसको ठीक करवाया जाएगा। दूसरा सर, नगर घड़ी एक शहर की शान भी मानी जाती है प्रमुख स्थल पे, इसलिए उसको बनाया भी गया है। वहाँ पर साफ सफाई, अवैध विज्ञापनबाजी, इन पर भी निगम कार्रवाई नहीं करता है। अच्छा, नहीं, हमारे द्वारा समय समय पे हटाया भी जाता है, पर बार बार समझाइश देने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ भी प्रकार के होर्डिंग्स लग जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे किसी प्रकार की प्रचार सामग्री हो। तो इसके लिए हम लोगों ने ये एक बार अपना लॉ एंड ऑर्डर का समिति है, हमारी जिला स्तरीय समिति है, वहाँ पर भी इस बात को रखा गया था, पर अभी तक उसका भी आना बाकी है, निराकरण होना बाकी है। तो इस तब तक के लिए हम लोग समय समय पे होर्डिंग्स को निकालने की कार्रवाई करते रहते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।